नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड से 2026 में 10वीं का और 12वीं का जो लोग भी फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को हम बता दें, इसी महीने आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होने वाला है और सेंटअप एग्जाम का रूटीन भी जारी हो चुका है। वही हम आपको बताने आए हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों एक और सरकार का नियम इसमें लगा है कि जो बच्चा का 75% हाजिरी होगा सरकारी स्कूल में, वही सेंटअप एग्जाम दे पाएगा और जो सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाएगा वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएगा। ऐसा दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात सरकार कह रही है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको आओ न्यूज के साथ आपको बताते हैं और इसकी सच्चाई क्या है। क्या सच में ये रूल लागू होता है या फिर केवल ऐसे ही दिखाने के लिए सरकार बस न्यूज छाप देती है, सारा चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि सेंटअप एग्जाम की तैयारी कल परसों से मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है, सेंटअप एग्जाम है। और हाँ, एक और इसमें बात हम आपको बताने वाले हैं। आपका एक बार पिछले बार अभी कुछ दिन पहले एक और रूटीन जारी हुआ था सेंटअप एग्जाम का, उसको कैंसिल कर दिया गया। वो रूटीन सब एग्जाम नहीं होगा, अब नया रूटीन जारी हुआ है। पहले देख लो आप इंटर का, ये देख लो, आप सभी लोग देख लीजिए, है ना। 31/10/2025 को ये नोटिस ऑलरेडी जारी हुआ था, ठीक है। और मेरे पास जब दोस्तों नोटिस जारी होता है ना, उसी समय आ जाता है और मैं रात को ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रात में ही मेरे पास नोटिस आया था, है ना। और आप देखना आज या फिर कल आप लोग पेपर ऊपर में देखना, पेपर ऊपर में भी छप गया होगा, लेकिन मैं पहले ही बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले ही नोटिस आ जाता है। तो दोस्तों वो एक जो पहले टाइम टेबल आया था उसमें 10 नवंबर से, उसमें दोस्तों 10 नवंबर से टाइम दिखा रहा था कि 10 नवंबर से आप लोग का एग्जाम होगा। कब से? 10 नवंबर से 12th क्लास का सेंटअप एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों अब उसको रद्द कर दिया गया। 10 नवंबर वाले टाइम को ना, 10 नवंबर वाले रूटीन को रद्द कर दिया गया है। अब आपको जो सेंटअप एग्जाम होगा वो होगा 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आप लोगों का ना सेंटअप परीक्षा होगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो यहाँ पर बताया गया है कि 18 तारीख तक आपके सभी सरकारी स्कूलों में क्वेश्चन पेपर भेज दिए जाएंगे। 18 तारीख तक नहीं, 10 से 15 के बीच में, यानी कि 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में सभी स्कूल कॉलेजों में 12वीं के सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र भेज दिया जाएगा और 19 से एग्जाम शुरू होगा, 26 तारीख तक होगा, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आएगा कौन सा दिन कौन सा पेपर है। वो मेरे पास अभी नहीं आया है, ये 12th वाला, 10th वाला आया है। तो जैसे ही आएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका भी बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिए। और बाकी जो 10th वाले हैं आप देखिएगा, ये आपका मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप परीक्षा दिनांक 19 तारीख से आपका भी शुरू होगा और 22 तारीख तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका तो सब कुछ आ चुका है, लेकिन इसमें दोस्तों एक नोट बताया गया है, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित से वंचित हो जाएंगे। मतलब कि जो विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम नहीं देता है या फिर सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाता है, वो वार्षिक परीक्षा 2026 में नहीं बैठ पाएगा। ऐसा दोस्तों नियम है, ठीक है। अभी क्या है सच्चाई सब बताएंगे, वीडियो को पूरा देख कर जाना। आधा अधूरा देखोगे, लोग तो यूट्यूब पर फेंक रहे हैं पूरा उठा उठा कर नीचे से लेकर ऊपर, लेकिन कोई हकीकत नहीं बताएगा क्या है ना। मैं आपको हकीकत बताऊंगा। ध्यान दे, पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी और समुन्नति कोटि के विद्यार्थी को सेंटअप परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो विद्यार्थी एक साल फेल हो चुके हैं या फिर कंपार्टमेंटल का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर 1-2 विषय का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्म भर के एग्जाम देना चाहते हैं, वो लोग मतलब कि सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सेंटअप एग्जाम वही दे पाएंगे जो पहली बार अभी 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि पहली बार रेगुलर स्टूडेंट, वही लोग सेंटअप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं शामिल हो सकता है, ठीक है। और 19 तारीख के दिन दोस्तों आपका प्रथम पाली में जो पेपर होने वाला है 9:30 बजे से 12:45 तक, वो आपका हिंदी का पेपर होगा। और द्वितीय पाली में किसका होगा? द्वितीय पाली में आपका संस्कृत का होगा। फिर 20 नवंबर के दिन विज्ञान का पेपर होगा प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का। 21 नवंबर के दिन प्रथम पाली में गणित का और द्वितीय पाली में अंग्रेजी का। उसके बाद से दोस्तों एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट लिया होगा ऐच्छिक विषय, उन लोगों का 22 तारीख का पेपर होगा प्रथम और द्वितीय पाली में, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये कहां तक सच है।
दोस्तों पिछले अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना, तो पिछले 10 सालों से जब सेंटअप एग्जाम होता है ना, तो सेंटअप एग्जाम होने से पहले ऐसा नियम आता है कि सेंटअप एग्जाम में वही लोग बैठ पाएंगे जिनका 75% हाजिरी होगा, और जो सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठेंगे उसको वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, और जो फेल होंगे उनको भी नहीं बैठने दिया जाएगा। हालांकि ये नियम तो हर साल लागू होता है, और नियम लागू है हर साल दोस्तों, ऐसा होता है। लेकिन आज तक दोस्तों ऐसा कोनो साल नहीं हुआ है जिसमें अगर कोई लड़का फेल हो गया हो तो वो फाइनल एग्जाम नहीं दिया हो। सब लोग देता है। सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाओगे भी ना, तब भी आपको सेंटअप एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। अगर किसी कारण कोई इमरजेंसी कारण आपका सेंटअप एग्जाम के 1-2 पेपर छूट भी जाता है ना, फिर भी आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन इतना याद रखना, आजकल दोस्तों सेंटअप एग्जाम की कॉपी चेक होती है। कौन बोलता हुए, कॉपी चेक ही नहीं होती है, कॉपी चेक होती है। पहले तो एग्जाम होता है नौटंकी जैसा, नौटंकी जैसा समझते हो तो बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लोग मोबाइल ऐसे ओपन करते हैं और सर वहां पर कुर्सी में बैठे रहते हैं, अलग हम छीटते हैं, मतलब कि चीट करते हैं। जब उस समय वहां पर वो लोग नहीं कुछ बोलते हैं, तो हम लोग के पास तो बच्चा ही लड़का स्कूल में जाता है, फोटो खींच कर भेज देता है, सर इसका आंसर बताइए, तो हम लोग वीडियो बना देते हैं, तो हम लोग खराब हो जाते हैं। लेकिन वो सब मतलब करते हैं तो वो सब खराब नहीं होते हैं। एक्चुअली में हम लोग रियलिटी में हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर आता कहाँ से है, हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर आता ही नहीं है। बस कोई कोई लड़का के पास आता है, किसी किसी के स्कूल में पहले पेपर हो जाता है, तो किसी के स्कूल में बाद में पेपर होता है। आपको यकीन नहीं होगा ना, अभी देखिएगा बहुत सारे स्कूलों में ना पहले ही से एग्जाम लेना शुरू कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड 5 से 6 से 7 दिन पहले ही स्कूल में भेज देता है, और शिक्षक सोचता है चलो मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। दोस्तों यही होता है, एकदम हकीकत बात है, जिसके कारण आप लोग की कभी चेक हो नहीं पाती है, और आप लोग क्या करते हो, टेंशन में पड़ जाते हो। तो इस बात का टेंशन मत लेना कि हमारा 75% नहीं है तो हम सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपका 0% भी हाजिरी है ना, फिर भी आप एग्जाम में बैठेंगे और फिर भी आप फाइनल एग्जाम देंगे, ये डिक्लेयर कर लीजिए, ठीक है। और बार बार प्रश्न मत पूछिएगा व्हाट्सएप पर, हमको पता है कि तुम लोग इसी बात को लेकर बार बार रिगीर करोगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपका ये जो है ना, ये यहाँ पर सब कुछ बताया गया ना रूल, ये सब रूल है, बट यह आपका कोई रोक नहीं सकता है आपको एग्जाम देने से। अब हर हालत में 0% रहेगा तब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। और अगर कोई इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी, 1-2 पेपर आपका छूट भी जाता है ना, टेंशन मत लेना, आप एग्जाम दे पाओगे। लेकिन आपको स्कूल में इन्फॉर्म कर देना है, एप्लीकेशन लिख के दे देना है, या फिर बता देना है, ये हमारा जरूरी काम पड़ गया था, ठीक है। ये दोस्तों अभी यहीं पर नहीं आता है, आपको आपके पेपर में भी दोस्तों छप दिया जाता है कि मैट्रिक इंटर सेंटअप परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा एडमिट कार्ड, फेल हुए तो वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, तो ये पेपर में भी छप जाता है दोस्तों। तो पेपर में छप जाता है तो तुम लोग समझ तो बहुत बड़ा हो गया कांड, बहुत बड़ा चीज हो गया। कोई बड़ा चीज नहीं होता है, ठीक है। आपका एग्जाम देने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जाइएगा, 75% आपका हाजिरी नहीं होगा, और पेपर में आप दे कर आइएगा, तब हमको बताइएगा अरे सर आपका हर एक बात सही होता है। यूट्यूब पर देखो ये न्यूज आया है ना, अभी यूट्यूब पे देखिए भौकाल मचेगा, सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठने वालों को फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए, खूब एकदम पेशते रहेगा लोग, लेकिन हकीकत नहीं बताएगा लोग, क्योंकि उन लोगों को हर साल के बारे में पता थोड़ी रहता है। वो लोग यहाँ आज लेते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, बस व्यू कमाने के फिर में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं हूँ आपको तैयारी कराऊंगा, और इस सब के फेरा मत पड़िएगा। बस आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, परीक्षा फॉर्म भरे है ना, तो काहे नहीं एग्जाम दीजिएगा। आप इस बात का टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हमको हंसी आती है, लोग एक एक को न्यूज आता है ना उस पर एकदम रगड़ लगा कर भौकाल मचाते रहते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। अभी दोस्तों यूट्यूब का नियम चेंज भी होने वाला है, अगर कोई झूठ या फेक खबर बताता है और निंदा करता है जिसके प्रति लड़कों के अंदर मतलब कि कुछ ज्यादा मतलब कि इफेक्ट पड़ता है खराब, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है ना। इसलिए मैं आपको एकदम सही और सब कुछ सही जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ एकदम सर सही बता रहे हैं, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसे ही 12th वालों का डेट शीट आता है ऐसा, अभी तो केवल डेट ही बताया गया है, तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। हमारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर सब कुछ शेयर कर देता हूँ, भेज देता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।